हेलो फ्रेंड, जीके बाइट्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री यानी इतिहास से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आप लोगों की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शंस है ए 1776, बी 1789, सी 1799, डी 1804। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1789। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शंस है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शंस है ए 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1920। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी महापद्मनंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है ए लौह युग, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी कांस्य युग, डी पाषाण युग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शंस है ए 1940, बी 1942, सी 1943, डी 1945। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1942। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस है ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाबर। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे उसका नाम बाबर था, यानी बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शंस है ए 1757, बी 1761, सी 1773, डी 1782। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन में मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सम्राट अशोक के शासन में मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस हैं ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी कन्नौज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक के शासन कार्य में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शंस है ए रजिया सुल्तान, बी नूरजहां, सी मुमताज महल, डी चांद बीबी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। जो दिल्ली की पहला महिला शासक थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? ऑप्शंस है ए वर्साय की संधि, बी पेरिस की संधि, सी वियना की संधि, डी उट्रेच की संधि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था वर्साय की संधि के वजह से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ऑप्शंस है ए 1928, बी 1930, सी 1931, डी 1935। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1930। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शंस है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड लिथोगो, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के जो अंतिम वायसराय थे उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस है ए 1916, बी 1917, सी 1919, डी 1920। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1919। यानी 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शंस है ए 1925, बी 1927, सी 1928, डी 1929। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस है ए 1875, बी 1880, सी 1885, डी 1890। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस हैं ए रामानुज, बी कबीर, सी अलवार संत, डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अलवार संत। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार संतों ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1761 का प्रसिद्ध पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शंस है ए मराठे और अंग्रेज के बीच, बी मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच, सी मुगल और अंग्रेजों के बीच, डी अंग्रेज और सिख के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शंस है ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी तमिल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संस्कृत।
प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं ए तंजावुर, बी मदुरई, सी पाटलिपुत्र, डी उज्जैन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तंजावुर। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है ए सी राजगोपालचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी जी थे। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर, डी झांसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेरठ। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान मुख्य बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शंस हैं ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोथल। हड़प्पा सभ्यता के दौरान मुख्य बंदरगाह था लोथल। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, पहला तराइन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस है ए 1191, बी 1192, सी 1193, डी 1194। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1191। पहला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1918, बी 1919, सी 1920, सी 1921। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शंस हैं ए 1929, बी 1930, बी 1931, डी 1935। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1930। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो कानपुर में उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं ए तात्या टोपे, बी नाना साहब, सी झांसी की रानी, डी बख्त खान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाना साहब। नाना साहब ने 1857 के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है वो किस शासक से संबंधित है? जो कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है वह किस शासक से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए अशोक,
बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? ऑप्शंस हैं ए पानीपत का युद्ध, बी चंदेरी का युद्ध, सी खानवा का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध। बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस है ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शंस है ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस है ए 1913, बी 1931, सी 1918, डी 1920। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1913। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शंस हैं ए 1915, बी 1931, सी 1918, डी 1920। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1915। गांधी जी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 1920, बी 1931, सी 1925, डी 1922। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1925 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।